नमस्कार, आप देख रहे हैं KH लाइव हिमाचल और मैं हूं आपके साथ पूजा राजपूत। आज के इस इवनिंग बुलेटिन में हम आपको हिमाचल प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों से रूबरू करवाएंगे। आइए पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मंडी में बाढ़ पीड़ितों से मिले डिप्टी सीएम और मंत्री विक्रमादित्य, बोले राहत का काम जारी। हिमाचल में बादल फटने और भूस्खलन से 261 सड़कें बंद, अब तक 72 मौतें। कंगना रनौत आज मंडी पहुंचेगी, ट्रोलिंग के बाद सक्रिय हुई सांसद। मंत्री की मारपीट पर भड़के नड्डा, बोले रक्षक ही भक्षक बन जाए तो कैसी सरकार। हिमाचल हाईकोर्ट पहुंचा पुलिस कांस्टेबल भर्ती घोटाला, सरकार और सीबीआई को नोटिस। मंडी में ड्रोन से की जा रही लापता लोगों की तलाश, एक और शव बरामद, 54 अब भी लापता। हिमाचल में भारी बारिश का रेड अलर्ट, 9 जुलाई तक आसमानी आफत का खतरा। और अब खबरें विस्तार से। हिमाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री और मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने शनिवार को बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित मंडी जिले का दौरा किया। उप मुख्यमंत्री ने सराज क्षेत्र के बाखली, कुकलाहा और बाड़ा में सड़कों व पेयजल योजनाओं की स्थिति का जायजा लिया और राहत शिविर को पीड़ितों से मुलाकात की। वहीं विक्रमादित्य सिंह ने नाचन क्षेत्र में बादल फटने से हुए नुकसान का निरीक्षण किया और टिल्ली व बागा गांव में प्रभावित परिवारों से संवेदना भी जताई। सराज घाटी में राहत सामग्री पहुंचाने का काम लगातार जारी है। शनिवार सुबह मनाली से 25 पोर्टर राशन लेकर थुनांग की ओर रवाना हुए। प्रशासन, स्वयंसेवी संगठन और आम प्रबंधन टीमें राहत कार्यों में जुटी है। सरकार ने भरोसा दिलाया है कि हर जरूरतमंद तक मदद पहुंचेगी। हिमाचल प्रदेश में मानसून का कहर जारी है। बीते 24 घंटे में जोगिंद्रनगर, नाहन, पालमपुर और पांवटा साहिब सहित कई इलाकों में भारी बारिश दर्ज की गई। शनिवार सुबह तक राज्य में 261 सड़कें बाधित रही, जिनमें मंडी जिले में सबसे ज्यादा 176 सड़कें बंद हैं। इसके अलावा 300 बिजली ट्रांसफार्मर और 281 जल आपूर्ति योजनाएं भी प्रभावित हुई है। कुल्लू में 39 और सिरमौर में 19 सड़कें अब भी बंद है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 20 जून से अब तक मानसून से जुड़ी घटनाओं में 72 लोगों की मौत हो चुकी है, 113 घायल हुए हैं और 251 मवेशी भी मारे गए हैं। 122 घर, दुकानों और 208 गौशालाओं को नुकसान पहुंचा है। अब तक कुल नुकसान का आंकड़ा 541 करोड़ रुपए पार कर गया है। हिमाचल प्रदेश की मंडी लोकसभा सीट से सांसद कंगना रनौत आज शाम सरका घाट पहुंचेगी। हाल ही में आई आपदा के बाद उनकी चुप्पी पर उठे सवालों और सोशल मीडिया ट्रोलिंग के बाद अब वे खुद राहत कार्यों का जायजा लेने निकल चुकी है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर कहा, मैं हिमाचल के लिए रवाना हो चुकी हूं, हर परिस्थिति में प्रदेश के साथ हूं। खबर है कि कंगना दिल्ली से रवाना हो चुकी है और अगले 2-3 दिनों में मंडी के धर्मपुर, करसोग, सराज और संभवतः कुल्लू के बादलफट प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करेगी। लोगों में हालांकि नाराजगी बनी हुई है। कई पीड़ितों ने कहा कि उन्हें इस दौरे से कोई विशेष उम्मीद नहीं है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के एक बयान के बाद मामला और गर्मा गया, जिसमें उन्होंने कहा था, जिन्हें चिंता नहीं है उनके बारे में मैं क्या कहूं। अब सबकी निगाहें इस पर है कि क्या कंगना का ये दौरा सिर्फ औपचारिकता है या वाकई जमीनी राहत का कोई संदेश लेकर आएगा। बिलासपुर में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने हिमाचल सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने शिमला में मंत्री अनिरुद्ध सिंह द्वारा NHAI अधिकारियों से मारपीट की घटना को देवभूमि की संस्कृति पर हमला बताते हुए कहा कि जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो उम्मीद क्या बचती है। नड्डा ने हिमाचल सरकार पर केंद्र की योजनाओं का बजट खर्च न कर पाने का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि आयुष्मान भारत योजना के तहत मिला बजट और 15वें वित्त आयोग के तहत स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए आवंटित राशि का बड़ा हिस्सा अभी तक खर्च नहीं हुआ है। जेपी नड्डा ने NHAI की परियोजनाओं की समीक्षा करते हुए कहा कि राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से हर साल मंजूरी लेने के चलते निर्माण कार्य धीमा हो गया है। समदो काजा रोड में फॉरेस्ट क्लियरेंस न मिलने पर भी नाराजगी जताई है। साथ ही व्यास नदी के ड्रेजिंग मसले और NH प्रोजेक्ट को बचाने के लिए जल्द मुख्यमंत्री को 2 चिट्ठियां लिखने की बात कही है। हिमाचल प्रदेश में कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में धांधली का मामला अब हाईकोर्ट पहुंच गया है। शुक्रवार को न्यायमूर्ति अजय मोहन गोयल की एकल पीठ ने राज्य सरकार, DGP लोक सेवा आयोग, एसपी कांगड़ा और CBI निदेशक को नोटिस जारी कर 4 हफ्तों में जवाब मांगा है। याचिका में आरोप है कि 15 जून को ही परीक्षा का प्रश्न पत्र पहले ही 4-4 लाख रुपए में बेचा गया था। अभ्यर्थियों ने परीक्षा से 2 दिन पहले ही पेपर लीक होने की शिकायत की थी। चंबा में कई उम्मीदवारों ने उपायुक्त से मिलकर जांच की मांग भी की थी। याचिकाकर्ता ने मामले की CBI से जांच कराने की मांग की है। अब इस घोटाले पर अदालत की अगली सुनवाई सभी पक्षों के जवाब के बाद होगी। हिमाचल के मंडी जिले के सराज और जंजैहली क्षेत्र में सोमवार रात बादल फटने के बाद भारी तबाही मची है। अब तक 17 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 54 लोग अभी भी लापता है। राहत और बचाव कार्यों के लिए SDRF, NDRF के साथ अब सेना भी मोर्चा संभाल लिया है। थुनांग के डेजी गांव से
65 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। लापता लोगों की तलाश के लिए ड्रोन की मदद ली जा रही है। शुक्रवार को सयाज के पंगलियोर गांव की लापता महिला पार्वती देवी का शव कांगड़ा के देहरा में मिला है। प्राकृतिक आपदा से सड़कों, बिजली और पानी की व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। जंजैहली के बुंगरैल चौक में 13 मकान बह गए। थुनांग बाजार मलबे से भर गया है। सयाठी गांव में 27 घर पूरी तरह से तबाह हो चुके हैं। मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा है कि जिन लोगों के घर तबाह हुए हैं उन्हें 5,000 मासिक किराया और मुफ्त राशन भी दिया जाएगा। साथ ही सेना के हेलीकॉप्टर से राशन और दवाइयां भी पहुंचाई जा रही है। हिमाचल प्रदेश में फिर से भारी बारिश का दौर शुरू होने वाला है। मौसम विभाग ने 5 से 9 जुलाई तक प्रदेश में भारी से बहुत ही भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। कांगड़ा, मंडी और सिरमौर जिलों में रेड अलर्ट और 7 अन्य जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। 6 जुलाई की दोपहर से 7 जुलाई तक बारिश की तीव्रता सबसे अधिक रहने की संभावना है। ऊना, बिलासपुर, चंबा, हमीरपुर, शिमला, सोलन और कुल्लू में फ्लैश फ्लड और भूस्खलन की आशंका जताई गई है। प्रशासन और आपदा प्रबंधन टीमें अलर्ट पर है। लोगों से अपील की गई है कि वे मौसम की जानकारी लेते रहे, अनावश्यक रूप से बाहर ना निकले और किसी भी आपात स्थिति में प्रशासन की मदद ले। तो ये थी प्रदेश की कुछ तमाम बड़ी खबरें। अगर आपको हमारा बुलेटिन पसंद आया हो तो हमारे बुलेटिन को लाइक, कमेंट, शेयर और हमारे फेसबुक पेज KH लाइव हिमाचल को फॉलो अवश्य करें। धन्यवाद।